रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के दिन भारत देश में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ बाय स्वामी विवेकानंदा, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। स्वामी विवेकानंद यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो आइए जानते हैं उनके फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ। फॉर्मूला नंबर 1, आत्मविश्वास। एक बार एक फॉरेनर ने स्वामी विवेकानंद को हाथ आगे बढ़ाकर हेलो कहा। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा। फॉरेनर ने सोचा शायद विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती होगी, इसलिए उसने उनको हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। विवेकानंद ने बड़े प्यार से कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। ये सुनकर फॉरेनर हैरान हो गया। उसने पूछा, ऐसा कैसे? मुझे लगा आपको इंग्लिश नहीं आती। विवेकानंद ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, लेकिन जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड जस्ट कॉन्फिडेंस। फॉर्मूला नंबर 2, आत्मखोज। एक बार एक यंग लड़का गुरुजी के पास जाता है और कहता है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे आसपास के लोग मेरी बुराइयां करते हैं, मुझे डीमोटिवेट करते हैं, मुझे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो उसे कहते हैं, एक काम करो, ये लो ये पत्थर, इसे जाकर मार्केट में बेच कर आओ, लेकिन याद रखना तुम्हें बेचना नहीं है, सिर्फ तुम्हें जानना है कि इसके बदले में लोग तुम्हें क्या देते हैं। वो बाहर निकलता है, सबसे पहले एक फ्रूट वाले के पास जाता है और वो उसे वो चमकता हुआ पत्थर दिखाता है। उसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें ये पत्थर दे दूं तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? वो फ्रूट वाला कहता है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो सेब दूंगा, 1 किलो एप्पल दूंगा। वो लड़का फ्रूट वाले के पास से आगे निकलकर एक मिठाई वाले के पास जाता है और सेम क्वेश्चन पूछता है। मिठाई वाला रिटर्न में उसे आंसर देता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी टोकरी भरकर मिठाई दूंगा, ये चमकता हुआ पत्थर तो मुझे बहुत पसंद आया। वो वहां से आगे निकलकर एक सुनार की दुकान पर जाता है। जैसे ही वो सुनार का वो पत्थर हाथ में देता है, सुनार चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास इतना बेशकीमती हीरा कहाँ से आया? ये पत्थर नहीं, ये तो एक हीरा है, मैं इसके बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो वहाँ से वापस आता है, गुरुजी को मिलता है और कहता है, कोई मुझे 1 किलो सेब दे रहा था, कोई मुझे 1 टोकरी मिठाई दे रहा था और कोई तो मुझे 10 लाख रुपए दे रहा था। ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने वही कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारी सही वैल्यू तुम्हें करनी है, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी उतनी ही वैल्यू करेंगे जितनी उन्हें समझ है। तुम अपने आप को जानो, अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को पहचानो, तुम्हारे अंदर क्या खास है, तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल है। अगर तुम उस पर काम कर पाओगे तो ही तुम सच में जान पाओगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या पावर है, तुम्हारा क्या टैलेंट है। सबसे पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, तो जिंदगी में काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3, आत्मसंतोष। एक बच्चा टीचर के पास जाता है और कहता है, देखिए ना टीचर, मैंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन मेरा फ्रैक्चर हो गया। मुझे अपना डॉग बहुत पसंद था, लेकिन वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। मेरी लाइफ में मैं कोई चीज़ की अच्छे से खुशी ही नहीं एंजॉय कर सकता। वो टीचर उसे कहते हैं, एक काम करो, यहाँ पर जो गार्डन है वहाँ पर जाओ, बहुत सारे गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, तुम्हें सबसे जो अच्छा गुलाब लगे उसे चुनकर मेरे पास लेकर आना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट साइड जाना है और एक रूल को फॉलो करना है। जब तुमने लेफ्ट साइड को क्रॉस कर दिया है तब तुम्हें राइट साइड आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना है, ना ही रुकना है। तुम्हें कंपेयर करते रहना है कि कौन सा गुलाब सबसे अच्छा था। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे तुम मेरे पास लेकर आना। वो बच्चा वहाँ जाता है और देखता है बहुत सारे गुलाबों को क्रॉस कर देता है, ये सोचकर कि और भी अच्छा आगे खूबसूरत गुलाब उसे मिल सकता है। इसी ख्वाहिश में, इसी आस में और इसी भ्रम में जब वो लास्ट में पहुँचता है तब वो कम खिला हुआ छोटा सा गुलाब उसके हाथ में आता है, लेकिन वो लेकर टीचर के पास जाता है और टीचर उसे समझाते हैं, तुम्हारे पास पहले से ही ऑप्शन थे, तुम्हें ऑलरेडी बड़े
खिले हुए और खूबसूरत गुलाब मिले थे, लेकिन तुमने ये सोचकर उन्हें जाने दिया कि उससे भी अच्छा तुम्हें मिल सकता है, तो हमेशा याद रखो, तुम अभी जहाँ पर हो यानी कि तुम्हारा जो वर्तमान है उसे तुम अगर एंजॉय नहीं कर सकते तो तुम भविष्य की खुशी को कैसे एंजॉय कर पाओगे। जहाँ हो वहाँ खुश रहना सीखो तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी ही नहीं होगी। आत्मविश्वास, आत्मखोज और आत्मसंतोष, स्वामी विवेकानंद के ये 3 फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ को अपनाएं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके इंस्पायर करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, युवा जोश को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए। तो आइए भारत के युवा को स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से वाकिफ कराते हैं और युवा में जोश जगाते हैं।